मित्रों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, ट्रेन में चाहे जब किसी न किसी का पर्स या बैग से कोई सामान चोरी होना एक आम बात सी हो जाती है कि कभी न कभी इस प्रकार से चोरी सामान हो ही जाता है। तो मित्रों, यदि आप यात्रा के बाद कंबल, चादर और तकिया अपने सीट पर छोड़कर चले जाते हैं और वहां से आपकी सीट से उसे कोई चुरा ले जाए, तो रेलवे आपके खिलाफ ही कार्रवाई कर सकता है। बताया जाता है कि यदि आप भी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो रेलवे के नियम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आपको छोटी सी भूल के कारण आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे द्वारा ट्रेनों से चादर, कंबल और तकिए चोरी होने के आंकड़े जारी किए जाते हैं, जिसकी संख्या साल 2023 और 24 में तो लाखों में पहुंच गई थी। आपको बता दें कि जब भी यात्री ऐसी एसी कोच में सफ़र करते हैं, तो उन्हें यात्रा के दौरान इस्तेमाल के लिए कंबल और तकिया चादर दिया जाता है और यात्रा के बाद उन्हें ट्रेन में ही छोड़कर आना होता है। लेकिन कई लोग उन्हें अपने बैग में भर लेते हैं, या कुछ समय पहले ऐसा एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक परिवार के बैग से रेलवे के कई चादर निकले थे। और यात्री की जिम्मेदारी होती है कि यदि आप यात्रा के बाद कंबल, चादर और तकिया अपनी सीट पर छोड़ जा आते हैं और उसके बाद कोई आपकी सीट से उसे चुरा ले, तो ऐसे में रेलवे आपके खिलाफ ही कार्रवाई करेगा और इसके लिए जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान है। रेलवे की प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के अंतर्गत नियम है कि यात्री की जिम्मेदारी होती है कि उसे यात्रा के दौरान मुफ्त में दिया गया कंबल, चादर और तकिया यात्रा के बाद अटेंडेंट को सौंप कर जाना चाहिए। यदि यात्री ऐसा नहीं करता है और उसके जाने के बाद कोई और कंबल और तकिया चुरा ले जाता है, तो रेलवे उस यात्री के खिलाफ ही कार्रवाई करेगा जिसे दिया गया था। तो मित्रों, रेलवे से सबसे ज़्यादा चादर और तौलिया चोरी किए जाते हैं, जिससे रेलवे को आर्थिक नुकसान तो होता ही है। साल 2023-24 में रेलवे से 18,208 चादर और 2,796 कंबल और 19,767 पिलो कवर और 3,850 तौलिया चोरी हो चुके हैं। मित्रों, रेलवे में हर तरह के लोग सफ़र करते हैं। कोई फर्स्ट क्लास में सफ़र करता है तो कोई जनरल डब्बे में सफ़र करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। काफ़ी लंबे से ट्रेन जो अपनी फैसिलिटीज में बदलाव किया है, उनकी वजह से लोगों को काफ़ी सहूलियत मिली है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सुविधाएं भी लोगों को रास नहीं आती। ऐसे में फिर लोग कहते हैं, सामानों की करते हैं चोरी, जिसका खामियाजा बाद में स्टाफ को झेलना पड़ता है। हाल ही में खबर आई कि एक शख्स ट्रेन से बेड शीट, तौलिया चुरा कर ले जा रहा था और पकड़े जाने पर उसके बैग से इन सब सामानों के पैकेट निकले, जिसके बाद देखने वालों ने यही सवाल किया, आखिर इसकी क्या ज़रूरत थी। जानकारी के मुताबिक 2017-18 की एक रिपोर्ट से पता चला कि वेस्टर्न रेलवे से 1.95 लाख तौलिया और 81,736 बेडशीट, तो 5,038 तकिए, 55,573 तकिए के कवर, 7,043 कंबल चोरी हुए थे। वहीं सेंट्रल रेलवे से करीब इन्हीं आंकड़ों के आसपास ये सामान चोरी हुए थे, जिसका खामियाजा वहां काम करने वाले स्टाफ से वसूला जाता है और उनकी सैलरी में से 100 से 2,000 रुपये तक काट लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति बनने के बाद आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि इसके बाद क्या होता है अगर चोरी करने वाले इंसान के पास ये सब मिले। तो चलिए इस आपको वो बताने जा रहे हैं कि इसके बाद क्या होता है। जब भी यात्री एसी कोच में सफ़र करता है, तो उन्हें सफ़र के समय इस्तेमाल की गई कंबल, तकिया, चादर यात्रा के बाद उन्हें ट्रेन में ही छोड़कर जाना होता है। लेकिन कई बार उन्हें लोग अपने बैग में भी भर लेते हैं। कुछ समय पहले कुछ इसी तरह की और वीडियो भी आया था, जिसमें कई परिवार अपने बैग में रेलवे के चादर लेकर निकल रहे थे। वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ही लोग कभी-कभार कर किया होगा, लेकिन वहाँ तो अन्य चोर सक्रिय रहते हैं।
जो चोरी करने वाले चोरी कर लेते हैं और खामियाजा भुगतना पड़ता है। जिसके सीट पर बेड सीट पर जिसको दिया गया है, उसकी टिकट नंबर के हिसाब से उससे वसूला जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।